अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको इल्म है, एज यू नो दैट we have started the new chapter and that named the edge of the episode chapter number 8. In the last class yesterday we discussed about the introduction. हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा था और इसके जो चैप्टर 8 है उसके हवाले से थोड़ा सा अब्बासियों के हवाले यानी अब्बासी जो एक हुकूमत थी उसके हवाले से समझा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 जो कि हारून एंड मामून, यानी कि ये दो अशख़ास थे, पर्सनैलिटीज़ थी जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक रूलर थे। कैसे थे, क्या था, क्या नहीं था। लेट्स जंप टू द पैराग्राफ। द मोस्ट फेमस Abbasid ruled was Harun al-Rashid, who ruled from 786 to 809 and strengthened the rule of his family. अब्बासी के बारे में बात करें तो वो इनके दो मशहूर हुक्मरान या रूलर थे, यानी हुक्मरान थे, जिनका हारून अल रशीद नाम था। यानी कि उसमें से एक जो था वो हारून अल रशीद नाम, यानी कि हारून जो था उनका पूरा नाम था हारून अल रशीद, जिन्होंने तकरीबन 7 यानी 786 से 809 तक, यानी कि अगर इस टाइम पीरियड की बात की जाए तो तकरीबन 15 साल और 9 साल, 15 और 9 तकरीबन 24 साल उन्होंने हुकूमत की। और अपनी जो फैमिली थी, अपनी जो मतलब इसकी फैमिली का जो एक हुक्मरानी चल रही थी इनकी फैमिली की, उन्हें ताकत बख्शी, यानी कि जो इनके दरमियान कमज़ोरी वगैरह थी उसे ख़त्म किया। द स्प्लेंडर ऑफ हिज कोर्ट बिकेम फेमस इन फार ऑफ प्लेसेस लाइक यूरोप इवन ड्यूरिंग हिज टाइम। अगर इनकी बात की जाए तो जिस तरीके से मुकदमात और जिस तरीके से इंटेलिजेंसी के ज़रिए वो तमाम चीज़ों को डील किया करते थे, तो उनकी जो मशहूरियत यानी उनकी जो फेमस जिनकी जो फेम था वो यूरोप उस वक्त के यूरोप तक फैला हुआ था, यानी कि यूरोप तक आपकी जान पहचान थी। एंड ही बिकेम अ लेजेंडरी कैरेक्टर इन स्टोरीज लाइक अलिफ लैला लेटर ऑन। और ये इतने फेमस हुए, यानी कि इनकी जो ईमानदारी, इनकी जो इंटेलिजेंसी है वो इतनी फेमस हुई कि इन्हें जो मुख्तलिफ जो स्टोरीज़ थी उनमें एक करैक्टर के तौर पर रखा गया, जैसे कि अलिफ लैला के अंदर और दूसरी और भी स्टोरीज़ थी, इनको वहाँ मेंशन किया गया। ऑल्सो हिज सन मामून अल रशीद, यानी कि हारून जो थे उनके बेटे थे मामून अल रशीद, हु रूल्ड फ्रॉम 813 to 833। यानी कि अगर हम इनकी बात करें, मामून अल रशीद जो उनके बेटे थे उन्होंने तकरीबन 813 से 833 तक, यानी कि तकरीबन 20 साल उन्होंने हुकूमत की। ऑल्सो गेन फेम एंड ग्लोरी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की। मामून पैट्रोनाइज्ड लर्निंग एंड फ़िलासफ़ी। मामून अल रशीद की बात की जाए तो वह बहुत ज़्यादा सीखने और फ़लसफ़े के हवाले से इल्म रखा करते थे। हिज पैशन फॉर लर्निंग वाज एस्टॉनिशिंग। अगर उनकी पैशन के बारे में बात की जाने कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखा करते थे पढ़ने में, सीखने में कुछ नया सा नया। ही इम्पोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ बुक इन ग्रीक एंड लातिन विच हैड बीन इग्नोर्ड इन यूरोप। अच्छा, उन्होंने सिर्फ उन्हीं तालीम को हासिल नहीं किया जो ज़रूरी थी, बल्कि उन्होंने यूरोप के अंदर जो काफ़ी हद तक किताबें जो थी जिनको लोग पढ़ा नहीं करते थे, जिन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जो कि ग्रीक और लैटिन ज़बान में थी, तो आपने वो बुक्स भी क्या करें, मंगवाई। इम्पोर्टेड के मीनिंग होते हैं मंगवाना, ठीक है। हज़ारों के करीब बुक मंगवाई। एंड हायर्ड स्कॉलर्स टू ट्रांसलेट दैम इनटू अरबिक। इसके साथ साथ आपने स्कॉलर यानी कि उस वक्त के जो उलमाए कराम थे जिन्हें इस चीज़ का इल्म था, यानी कि इन लैंग्वेजेस के हवाले से इल्म था और उस चीज़ के हवाले से इल्म था, उन्हें बुलाया और उन्हें बुलाने के बाद बाकायदा उन्हें हायर किया, उन्हें जॉब दी और उन्हें ये काम सौंपा कि वो इन तमाम बुक्स को अरबिक में क्या करें, ट्रांसलेट करें। दीज वर वर्क ऑफ साइंस एंड फिलोसफी बाय द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ एंशिएंट टाइम्स। ये वो लोग थे जो कि साइंस से रिलेटेड थे और फ़िलासफ़ी से रिलेटेड थे और अपने वक्त के बहुत कदीम ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके थे, अजीम।
Trade and commerce also expanded in the days of Mamun as all wars were over. तिजारत काम उस वक्त स्टार्ट हो चुका था, लोग एक दूसरे के साथ तिजारत करते थे और एक दूसरे से मिला करते थे। और मीन्स उन दिनों की बात है कि जब मामून रशीद ने जो जंगें जो थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। यानी कि ये वो वक्त है जब जंगें वगैरह ख़त्म होकर अमन कायम हो चुका था और लोग अब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना का काम कर रहे थे और इसके साथ साथ आपस में दुनिया में आगे बढ़ने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि एक दूसरे से मिलकर अपनी तिजारत वगैरह को फ़रोग़ देने का काम शुरू हो गया था। चलिए क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इससे मज़ीद बाद में पढ़ेंगे। अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये वीडियो नंबर आपके पास 17 थी जिसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।